हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है रिच टैरो ट्रिपल टू में। और थैंक यू, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और अभी 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं अप्रैल मंथ की एक्वेरियस की रीडिंग करने वाली हूँ। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, ये रीडिंग आपकी है। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे। पहले तो मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी और मैंने स्पेसिफिकली गाइडेंस के लिए मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है कि मैं मोनोलॉजी प्रेफर करूँ आपके लिए, इसलिए मैं गाइडेंस मोनोलॉजी से दे रही हूँ। ओके, चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले तो गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एंजल्स, महादेव, मुझे एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव, अप्रैल मंथ के लिए एक्वेरियस के लिए मुझे गाइड कीजिए। आई थिंक एक कार्ड गिर गया है। ओके सॉरी, उस पर सॉरी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। एक्वेरियस की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसे लग रहा है कि वाइब्रेशन में है ज़्यादा, क्योंकि कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। आपको एक्वेरियस बोला जा रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन को खुद से हैंडल करना चाहते हो तो आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस जो आया है वो है सरेंडर टू द डिवाइन। अगर कोई सिचुएशन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो बट कुछ नहीं हो रहा है, चेंजेस कुछ नहीं हो रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से ये आपको कॉल है कि आपको सिचुएशन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके फैमिली में चालू है शायद से, तो आप और आपके जो लव्ड वन है वो सेफ़ है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आप आपके माइंड सेट में कुछ ऐसे फिक्स करके हो कि एक स्पेसिफिक, मतलब ऐसी सिचुएशन कि मुझे कुछ चीज़ें इस तरह ही चाहिए, तो वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके लिए अभी ऐसे कुछ फिक्सेशन नहीं हुआ है। तो आपको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, ऐसे स्पिरिट से बोला जा रहा है अप्रैल मंथ में। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपके लिए आया है कि आप एक विन विन आउटकम इन द सेंस जीत आपकी होगी, वो चाहे लव में हो, चाहे करियर में हो या फाइनेंस में हो। आपको एक बैलेंसिंग, जो कि लिब्रा का कार्ड है, तो बैलेंस आपके लाइफ में अप्रैल मंथ में आएगा एक्वेरियस। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यस, अगर आपने किसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत आपकी एनर्जी आपने लगाई है, तो डेफिनेटली आपके हार्ड वर्क का आपको पे ऑफ मिलने वाला है। आपका इंक्रीमेंट होने के चांसेस है, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है एक्वेरियस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस खुद में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आपके बहुत सारे जो काम अटके पड़े हुए हैं वो काम सॉल्व हो सकते हैं। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर आपको लगता है कि शायद आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप वो सिचुएशन किसी से बोल नहीं पा सकते हो, आपको ऐसे लग रहा है कि यार नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपको खुद पे बिलीव रखनी है, क्योंकि आप पे बिलीव पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो बिकॉज इम्पॉसिबल इट्सेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो अगर आप अगर नेगेटिव होंगे और आप ही सिचुएशन हार जाएंगे कि नहीं चलो छोड़ दिया, तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद पे बिलीव रखने की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अभी देखते हैं कि टैरोट से आपके लाइफ में अप्रैल 2022 में क्या होगा, हम देखते हैं।
प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे एक्वेरियस के बारे में बताइए। एक्वेरियस के लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में क्या होगा? एक्वेरियस के लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में क्या होगा? ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं तो शफल करने में थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं कर रही हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस के लव लाइफ के बारे में। ओके, एक साथ ही सब आ गए हैं एक्वेरियस आपके मैसेज। प्रिंसेस ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से कोई आपको प्रपोज कर सकता है एक्वेरियस, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके प्रपोज़ल का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ट्रैवलिंग दिख रही है, 6 ऑफ सॉर्ड। अप्रैल मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हो एक्वेरियस, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, ट्रैवलिंग दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आपने डाले हुए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, कि उस ब्लॉकेजेस का आपको पता भी चल सकता है। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। 2 सिचुएशन में जगलिंग आपकी है, शायद से जो 2 जॉब अपॉर्चुनिटी है और समझ में नहीं आ सकता है आपको कि कौन सा जॉब आपको चूज़ करना है। पेंटिकल, मैंने ऑलरेडी बोला कि आपका प्रमोशन होने के चांसेस है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपके करियर फाइनेंस में ग्रोथ दिख रही है। 10 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से किसी सिचुएशन की वजह से बैकस्टैप हो, किसी ने आपको शायद से धोखा दिया है, आपको मतलब किसी ने चीट किया है और चीट करके वो पर्सन आपके लाइफ से चला गया है, जिसकी वजह से 7 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। दुखी इन द सेंस आपके खुद के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो जॉब ऑप्शंस है, या तो पार्टनर के ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन सा करियर, कौन सा पाथ खुद के लिए चूज़ करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। इवन प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड आया है, तो आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड हो सकता है। मतलब आपको ऐसे हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे एक्वेरियस गुस्सा आ सकता है, या कोई सच्चाई आप पता कर रहे हो, या किसी पर्सन के पीछे आप पड़े हो सकते हो कि सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ, किसी ट्रुथ को जानने के लिए। मैनिफेस्टेशन आपका चालू है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शायद से आप किसी को जीतना चाहते हो। इवन कोई आर्ग्यूमेंट है जो आप विन करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी क्यों पिक हुई है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड है। इवन ये जो बंदा है, ये इसके जो ड्रेसिंग है वो ऐसे है कि वो किसी वॉर के लिए जा रहा है। तो आप किसी या तो किसी लीगल मैटर को आप जीतना चाहते हो, या किसी कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू को भी दर्शाता है, तो वो सिचुएशन आप जीतना चाहते हो। डेथ, आपके लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है एक्वेरियस, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में आने वाले हैं। हर्मिट मोड पे किसी पर्सन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो एक्वेरियस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन अभी हर्मिट मोड पे है, या तो आपकी हीलिंग खुद की चल रही है, मतलब आप खुद हील हो रहे हो। तो ये डेथ का हर्मिट का कार्ड भी ऐसे आ रहा है कि आप खुद में हीलिंग कर रहे हो, आप खुद को बैलेंस बना रहे हो। डेथ हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, या तो आपको बहुत सारे डेथ के न्यूज़ भी आते रहेंगे कि मतलब रिलेटिव में, जो कि आपके ट्विन, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये आपके ट्विन के ट्रांसफॉर्मेशन को, अवेकनिंग की प्रोसेस को भी बताता है। 9 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्वेरियस आपको हेल्थ इश्यूज़ में, स्लीपिंग इश्यूज़ आपको बहुत है, किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, या तो आप नाइट में ऐसे बीच में उठते रहोगे, मतलब आपकी नींद खुल जाती रहेगी, आपको सोने में प्रॉब्लम होता रहेगा, मतलब एक चिड़चिड़ापन आपके माइंड में आता रहेगा बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन। आपकी अप्रैल मंथ में किसी के साथ फाइट होने के चांसेस भी है, जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप सॉर्ड लेके ही दौड़ो, किसी के साथ झगड़े हो सकते हैं, शायद से फैमिली मैटर। 10 ऑफ कप, और बहुत जन के यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि एक फैमिली कंप्लीशन दिख रही है, आपको किसी से लव ऑफ़र भी मिल सकता है फॉर अ मैरिज के लिए एक्वेरियस। तो अगर ये एनर्जीज़ आपकी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पिक हो रहा है कि
आपके लाइफ में पैसे तो आएंगे जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, इवन खुद की फैमिली भी चाहते हो। बहुत से जन अपने शादी के लिए देख रहे हैं, तो शादी के प्रपोज़ल भी आपको आ सकते हैं। इवन कोई पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ भी कर सकता है। आप कोई सच्चाई भी ढूंढने वाले हो, आपको किसी सच्चाई का पता भी चल सकता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको एज लाइक ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है कि मूव ऑन करना है। ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। इवन मुझे ट्रैवलिंग भी आपकी एक्वेरियस अप्रैल मंथ में दिखाई दे रही है। और अगर आप अभी तक बैलेंस नहीं हो तो आप धीरे धीरे बैलेंस हो जाओगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अभी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं एनर्जीज़ कैसी रहेगी आपकी एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए। अप्रैल मंथ में एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी? प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए। एनर्जीज़ कैसी रहेगी? प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने किसी के लिए अपना हार्ट होल्ड करके रखा हुआ है। आपके लव लाइफ में आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा। शायद से उसके साथ आपका या तो ब्रेकअप हो गया है या सिचुएशन ख़त्म हो गई है, ऐसे भी फील हो रहा है। आप हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, मतलब टेंपल जा रहे हो, टेंपल पाथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है ये, कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे एक्वेरियस। इवन आप बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में रहोगे, मतलब किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। और यहाँ पे मुझे क्लियर स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी एनर्जी को सेव करने के बारे में भी आपको बता रहा है, कि आप अगर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ थिंकिंग प्रोसेस में डाल रहे हो तो आपको थोड़ा अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है एक्वेरियस, क्योंकि अप्रैल मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हो। इनडिसीजन अगेन आया है विद अ 2 ऑफ सॉर्ड। आप दो सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, शायद से आप दो पर्सन से डील कर रहे हो, और अभी आपको चूज़ करना है कि आपको कौन चाहिए। आपके साथ किसी ने धोखा दिया है, आपको डिसीट किया है, शायद से आपको कोई अगर नहीं किया है तो फंसाने के चांसेस है। तो अगर किसी से भी कोई ट्रांजैक्शन या कुछ भी करना चाहते हो तो प्रॉपरली ध्यान दे के करिए, क्योंकि कोई भी आपको चीट कर सकता है। इवन मुझे यहाँ पे आपके रूट चक्रा की हीलिंग दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े से हो सकते हैं आपको, अगर हो रहे हैं तो ये आपके रूट चक्रा की, आपके फाइनेंस की हीलिंग, फाइनेंस प्रॉपर्टी की हीलिंग मैंने ऑलरेडी बोला कि चल रही है। स्ट्रैटेजीज़ बनाओ कि आप अपने बिजनेस में या अपने ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाने वाले हो। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज़ रहेगी। अभी देखते हैं आपके लाइफ में मेजरली क्या होगा एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मेजरली एक्वेरियस के लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे एक्वेरियस के बारे में बताइए कि मेजरली एक्वेरियस के लाइफ में अप्रैल 2002 में क्या होगा। मैजिशियन, अगेन मैजिशियन, आप
जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। हैंगमैन की पोजीशन में रहोगे थोड़े बहुत, शायद से मैरिज को लेके आप मैरिज को लेके रहोगे या मैरिज के रिगार्डिंग रहोगे। शायद से आपके पास मैरिज के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आए रहेंगे एक्वेरियस। तो आप मतलब ऐसे इसमें रहोगे कि यार मैं किसे चूज़ करूँ, किसे चूज़ करूँ, ऐसी भी उसकी एनर्जी आपकी एनर्जीज़ हो सकती है। या सामने वाले पर्सन मतलब ऐसे रहेगा कि आप सामने वाले पर्सन से मैरिज एक्सपेक्टेशन करके हो, लेकिन वो पर्सन हैंगमैन की पोजीशन में अटका हुआ है, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपके रिगार्डिंग। तो इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में हो कि आपको क्या करना है। ओके, तो ये मेजरली आपके लाइफ में अप्रैल मंथ में होगा। एंड इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली इश्यूज़ भी है जिसकी वजह से आपकी मैरिज हो नहीं रही है। तो मैरिज के रिगार्डिंग मेजरली आपके लाइफ में रहेगा एक्वेरियस। अभी देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के लव लाइफ में क्या होगा बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, एंजल्स, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट। ठीक है, कोई का बहुत मतलब एक साथ ही कार्ड्स गिर रहे हैं। मैं फिर से शफ़ल करूँगी बिकॉज़ आई एम नॉट गेटिंग द परफेक्ट एनर्जी। मुझे गाइडेड है तो मैं फिर से शफ़ल करती हूँ कि एक्वेरियस के लिए प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन, एंजल्स, महादेव, मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन, एंजल्स, मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। रिक्विटेड लव, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्वेरियस किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे प्यार बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। तो ऐसे चाहते हो कि एक्स को रिलीज़ करो, या तो आपके पर्सन ने आपको ये बोला हुआ है या आपने आपके पर्सन को बोला हुआ है कि आपको आपके एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत जन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने वाले हैं अपने पर्सन से, या तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप तो आपका एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन भी यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे एक्वेरियस सेल्फ लव कर रहे हैं। कोई आपसे अपना लव एक्सप्रेस भी कर सकता है। आप शायद से आपका रिलेशनशिप इस वजह से भी स्टक हो सकता है कि आप दोनों को फाइनेंस एंड करियर इश्यूज़ है। शायद से आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है और फाइनेंस एंड करियर पे भी उसका बहुत ध्यान रहता है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। कीप एन ओपन माइंड, मेक द एफर्ट्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी एक्वेरियस मिल सकते हो अप्रैल मंथ में जो आपसे डिफरेंट होगा। तो आपको आपका थोड़ा माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको इंट्यूटिवली ये गाइड हो रहा है कि दिस कुड बी द वन, मतलब यही है आपके लिए, तो आपको उसके लिए एफ़र्ट्स भी लेने पड़ सकते हैं उस लव रिलेशनशिप के लिए। ओके, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए, उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं। यू नो इन योर हार्ट आई एम ऑलवेज देयर। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि इनको पता है कि आपके हार्ट में ये ही है। ट्रस्ट मी, शायद से आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा अभी। आप शायद से इन पे अभी ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हो बिकॉज़ इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे चीज़ें की है जिसकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है। चाइल्ड इशू, थर्ड पार्टी, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से इनको चाइल्ड इशू है या आप दोनों में से किसी एक को चिल्ड्रन है या दोनों को चिल्ड्रन है। दिस ईयर वी विल गेट मैरिड, ओ गॉड। तो आपके पर्सन शायद से ये साल में आपसे शादी करना चाहते हैं। आई हैव लव्ड यू इवन सिंस द वेरी फर्स्ट मोमेंट आवर आइज मीट। तो पहली नज़र में बोलते हैं ना, पहली नज़र में
कैसा जादू कर दिया। तो वैसा टाइप का इनका फील है कि इनको पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया। कार्मिक वाइफ, कोई मैरिड है और उसकी वाइफ ने शायद से उनको चीट किया है। यू आर ओनली माइन, तो ये बोलते हैं कि आप सिर्फ इनके हो। आई नेवर मीन टू हर्ट यू, ये शायद से आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, बट इनडायरेक्टली इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है एक्वेरियस। आई स्टिल लव यू, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो एक्वेरियस, कुंभ राशि, this is your April month reading. If you like the reading, please like, share and subscribe my channel. And if you want personal reading, so please WhatsApp me on my number. And all reading are paid, so प्लीज़ कोई ये मत बोलिए कि मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे 2 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के चार्जेस होते हैं, तो अगर आप पे में करने में अगर आपको मतलब आप उतने हो मतलब कंफर्टेबल हो तो ही आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। प्लीज़ सेव योर टाइम एंड ऑल्सो माई टाइम। सो बाय बाय, टेक केयर।